उपचुनाव की वोटिंग की डेट जैसे जैसे करीब आ रही है, अखिलेश को आजम खान भी याद आ रखे हैं। रामपुर में अखिलेश यादव आजम खान के घर पर उनके परिवार से मिलने पहुंचे। वहीं एसपी के अध्यक्ष और नगीना से समाजवादी पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से जेल में मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। उपचुनाव के सियासी माहौल में तमाम सियासी दल अपनी अपनी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। मुरादाबाद मंडल के कुंदरकी विधानसभा से जनसभा करने के बाद अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने यहां आजम खान के परिवार से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ मुरादाबाद की सांसद रुचिवीरा और रामपुर सांसद मुबुल्ला नदवी भी पहली बार आजम खान के घर पहुंचे। मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। जहां तक आजम खान का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि कोर्ट इंसाफ करेगा। जो लड़ाई संविधान बचाने की थी, लोकतंत्र बचाने की थी, वो लगातार हम लोगों को इसी तरीके से लड़ते रहना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और लखनऊ से नहीं हटती है, तब तक संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। जहाँ तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाएगा। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का कहना है कि अखिलेश यादव ने आजम खान की खैरियत पूछी। कोई खास बातचीत नहीं हुई। आजम खान को लेकर अखिलेश ने कोई आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि वो आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है। मामले कोर्ट में चल रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकती हूँ, ये तो उनकी अपनी बात है मन की। मैडम, वैसे क्या आश्वासन दे करके गए? नहीं, कोई आश्वासन उन्होंने मुझे नहीं दिया। मतलब आजम खान साहब के ऊपर जिस तरह से परेशानियां चल रही हैं, जिससे भी जेल में बंद है, तो कोई उनको लेकर के कोई आश्वासन दिया? देखिए, वो आश्वासन देने की स्थिति में भी नहीं है, मामले कोर्ट में चल रहे हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हरदोई जेल में बंद अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला आजम से मेरे रिश्ते पारिवारिक हैं। अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था। चंद्रशेखर ने कहा कि उनके खिलाफ सरकार ने कोई साजिश रची तो वो चुप नहीं बैठे। अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला है। और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, तो पूरे परिवार को, हमारा परिवार। चंद्रशेखर आजाद की अब्दुल्ला आजम से मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले और उपचुनाव के चलते आजम परिवार के साथ प्यार उमड़ा है, लेकिन जनता सब जानती है। आजम खान के प्रति, उनके परिजनों के प्रति फिर प्यार उमड़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव में कैसे वोटों की गोलबंदी की जाए, इसके सबसे बड़े सूरमा रहे, जिन्होंने लगातार बदजुबानी के रिकॉर्ड कायम किए हैं और तमाम गरीब गुरुओं की जमीनों पर कब्जा करने का काम किया, तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और कोर्ट के द्वारा सजा पाए हुए आजम खान के परिजनों से कोई मिलने जा रहा है तो कोई आजम खान से मुलाकात करने जा रहा है, कोई उनके बेटे से मुलाकात करने जा रहा है। ये वोट के लिए कुछ भी करेंगे। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी जनसभा के दौरान भावुक हो गई। उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि आखिरी लड़ाई है, हम थक गए। छुड़वा दो विधायक जी को, हम थक गए, बस ये आखिरी लड़ाई होगी इंशाल्लाह। वोट की अपील करते हो, दुआओं की भी। नसीम सोलंकी के साथ एसपी महासचिव शिवपाल यादव भी जनसभा में मौजूद थे। उन्होंने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बौखलाए हुए इसलिए अमर्यादित बयान दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बाहर है, इनमें मर्यादा नाम की कुछ बची नहीं। मैंने पहली बार जो सत्ता में हो और इस तरीके का अनमर्यादा पूर्ण बातें करते हो, और तो इनके पास बचे ही नहीं है।
उपचुनाव की जंग में जहां अखिलेश और चंद्रशेखर आजाद को आजम परिवार की याद आ रही है, तो वहीं कानपुर में नसीम सोलंकी लोगों से भावुक अपील कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जनता अब झांसे में आने वाली नहीं है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।